ओम शांति। आज बाबा की 9 तारीख के महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप जब दादा मन ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? बाबा बोले, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। ये नहीं ड्रामा में जो फिक्स होगा तो बन जाएंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का लक्ष्य जरूर रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी, है ना। बचपन में सबने सुनी है कहानी। दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अब ये फिर है नई बातें। एक बाबा द्वारा एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो हैं ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थी। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा, है ना। बाबा ने कहा कि शिव बाबा की संतान तो सभी आत्माएं हैं, फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा के ये हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोत्रे भी हैं ना। जब आत्मा रूप में हैं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, अब ज्ञान ले रहे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली हैं तो पोत्रे हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। बाबा ने कहा वर्षा प्रॉपर्टी किसकी है? दादा की है ना। मनुष्य बाबा की है, ब्रह्मा बाबा की नहीं है। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से ही मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो तो तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चे समझते हो कि अभी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई है। अब क्या बैठी है हमारे ऊपर?
बृहस्पति की दशा बैठी है। पक्का? बाबा कहते हैं बच्चे, राहु की दशा होती है सबसे बुरी ना। राहु की दशा के कारण ही लड़ाई झगड़े कलह कलेश समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो बाबा आकर सारी समस्याओं से आधा कल्प के लिए मुक्ति दिला देते हैं। कई बार बच्चों के मन में आ जाता है, बाबा आप तो कहते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, फिर ये समस्या क्यों आ रही है? बृहस्पति की दशा है तो सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, समस्याएं क्यों आए, परेशानियां क्यों आए? क्योंकि बृहस्पति वृक्षपति शिव बाबा स्वयं हमारा पिता है। वो हम बच्चों को इतना लायक बनाते हैं जो हम उन परिस्थितियों को पार कर सके। अगर बिना मेहनत के देना हो तो वो ऐसे ही सबको दे दे, फिर तो सारे ही राजा बन जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को मेहनत करना, अपने दम पर कार्य करना सिखलाते हैं। कोई माँ बाप चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमेशा वॉकर से चलता रहे जैसे बचपन में चलता था? चाहेंगे कोई? कभी नहीं चाहेंगे। अपने पैरों पे खड़ा हो चलना शुरू करता है, कितना माँ बाप के मन में उमंग आता होगा? नहीं। बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जैसे जैसे बच्चा लायक बन जाता है तो माँ बाप को भी खुशी होती है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, परंतु परिस्थितियाँ किसको पार करनी है? क्योंकि जो करेगा सो ही पाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये बात समझाते हैं। तो कभी भी ये सोचकर संशय में नहीं आना चाहिए, बाबा मिल गया फिर भी इतनी ढेर परीक्षा आ रही है, अभी तो आएंगी ना। पढ़ाई तो आप अब पढ़ रहे हो, देवी देवता बनने की पहले थोड़ी किसी ने पढ़ाई पढ़ी देवी देवता बनने की, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, नीचे उतरते आते हो जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचे ते ऊंचे बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तो तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिए, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। बाबा कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, अब फिर तुम ही आके मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी कहाँ है? सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में तो जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। बाबा कहते कौन सा समय चल रहा है?
कयामत का समय चल रहा है। आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ हैं करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ तुम सिर्फ थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती हैं। काली के गले में दिखाते हैं ना, तो उसमें शक्ल दिखाते हैं मनुष्यों की। यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16,108 की भी है। अब 16,000 हैं या 5-10 हजार हैं, उसका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। बाबा ने कहा 16,000 हैं या 5-10 हजार हैं, तो बाबा कहते हैं ये हिसाब नहीं है, एक अंदाज़ा होता है। अब कई बारी देखा जाता है 108 की जो माला होती है उसमें 110 मन के भी हो जाते हैं, तो एक अंदाजा गिना जाता है, गिनती में ऊपर नीचे थोड़ा हो जाते हैं। तो यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं यह सब तुम विचार करते हो। यह सब तुम विचार क्यों करते हो? जितने भी राजाएं कल पहले सतयुग में त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। और फिर इन सब बातों में जाके मिलना भी क्या है कि 100 बनेंगे, 1000 बनेंगे, 16। बाबा ने तो गाता है एक बारी 16,108 सारे राजा महाराजा होते हैं। बाबा ने ऐसे कह दिया था। फिर कई कहेंगे अच्छा दूसरी बात में तो बाबा ने ऐसे कह दिया, तो बाबा ने कहा इन सब बातों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवताएं होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9 लाख 10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएंगे। अब जनगणना निकालते हैं, थोड़ी कोई एक्यूरेट निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटीरियर्स में आदिवासी लोग रहते हैं, इनको गिनती नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये अंदाज़ा दिया जाता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल 9 लाख की एक्यूरेट गिनती होगी वहाँ पर। ऐसे नहीं 2-4 फालतू हो जाए, 2-400 भी फालतू हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे से भोले होते हैं, किसी किसी बात में ऐसे अटक जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं उसी बात पर। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों में कोई उलझना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और भी जास्ती साक्षात्कार हो जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहेंगी, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। महंगाई कितनी हो रही है देखो, 100 रुपये पेट्रोल हो गया। तो बहुत बहुत महंगाई होकर फिर अच्छी बात भी है, सस्ताई हो जाएगी। बाबा ने कहा बहुत बहुत महंगाई होकर क्या होगी, सस्ताई हो जाएगी। तो अभी पेशेंस रखो, वो दिन भी आ जाएगा। अब ये थोड़ी एकदम से इतनी महंगाई हो गई, कोई सोचे अच्छा आज ही 10 रुपये पेट्रोल मिलने लगे, ऐसा कैसे होगा भाई? अगर कम भी होगा तो 1-8 रुपये होगा, बड़ा कैसे? बड़ा भी तो ऐसे ही है ना, इतने सालों में 10 रुपये का भी पेट्रोल था
हुआ होगा कभी? आपके ज़माने में तो हुआ ही होगा। बढ़ते बढ़ते 40-50 तो अभी तक था। चलो ये तो अभी तो इतना बढ़ गया है, तो उतरने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सत्युग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, है ना। वहाँ तो सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। वहाँ पहले वाला होगा। पहले गांव में दुकान पे चीज़ लेने जाओ कैसे देते थे? जिसके घर में अनाज होता था, अनाज ले जाते थे झोली भर के, अनाज ले आते थे, चीज़ ले आते थे। ऐसे ही सत्युग में होगा। उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब वो तो भाई कुछ ना कुछ तो अपना हर्जाना निकालेंगे ही ना। तो खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। देसी घी के माल सारे बनते हैं। माल माना भोजन, भोग सारे देसी घी के बनते हैं। खाते रहते, चढ़ाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह तो विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्कर शुरू होता है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे ही होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सोचते हैं कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, अच्छा परसों से शुरू करेंगे, अच्छा ये काम हो जाए ना फिर शुरू करेंगे। कल कल करते क्या होता है? काल खा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विनाश, बाबा ने का पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानते हो बहुत किस्म की आएंगी जो और धर्म में बदली हो गई हैं, वो निकल के आते रहेंगे। इसलिए बाबा के बच्चे देखो, मुस्लिम भी बाबा के बच्चे बनते हैं, क्रिश्चियन भी, बौद्धी भी, सब आ रहे हैं। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। कुछ देश तो ऐसे होते हैं जिनमें उनके धर्म को मानना ही है, कट्टरवाद होता है वहाँ। जो देश धर्म कहेगा, चाइना भी और भी कई ऐसी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज ऐसी होती हैं कि वहाँ कोई अगर किसी और देश का चला गया, समझो हिंदू कोई वहाँ चला गया, तो अपने देवी देवताओं का नाम भी नहीं ले सकते वो। अगर उनको रखना भी है उनको तो अलमारी में बंद करके रखना पड़ेगा। ऐसी वहाँ पर स्थिति होती है, ऐसे नियम कानून होते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे धर्म वाले देशों से भी आत्माएं बाबा के बच्चे बनेंगे और बन रहे हैं और बन चुके हैं, क्योंकि जो देवी कुल की आत्मा कन्वर्ट हो गई है वो ज़रूर निकल के आएगी। एक बारी दादी जानकी जी को मस्जिद में इनवाइट किया था, बाहर के देशों में बुलाया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो वो उस पर तो समझते नहीं, आत्मा परमात्मा को तो देखो सभी मानते हैं। हाँ ये अलग है, हम आत्मा कह देते वो रूह कह देते हैं, हम परमात्मा कहते हैं वो अल्लाह कहते हैं। और मूल बात, चलो देवी देवता बनना ये भी नहीं समझते, लेकिन मूल बात तो सबको अच्छा जीवन तो सबको पसंद है, सुख शांति तो सबको चाहिए, गुण तो सबको चाहिए। तो उसी के ऊपर फिर दादी जी ने वहाँ पर समझाया था।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं। फिर वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का, ये है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं गंगा पतित पावनी है। फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आई हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान है, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी ही उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा, सब अपना हिस्सा ले लेगा, जो सूखा सूखा के बना दिया ना। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्तान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अभी तुम बच्चों, अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान आज कृष्ण थोड़े ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में तो बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। यह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का जन्म दिव्य नहीं गाया जाता। बाबा कहते हैं उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। इसलिए गीता में लिखा है ना, हे अर्जुन मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य और अलौकिक हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहकर याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाप, यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। बाबा कहते शिव बाबा के अभी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी हैं पारलौकिक बाप, उनको तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते हैं। वह लौकिक है, वह पारलौकिक है, और यह संगम युगी अलौकिक बाप।
लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते, वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो 2 बाप होते हैं, संगम पर 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी ही तुम उनके बच्चे बनते हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है, अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो ना। ब्रह्मा क्या है? अलौकिक पिता है। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम इस बात को अच्छी रीति जानते हो, याद करते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? दुखी नहीं है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में पारलौकिक बाप को याद सिमरन करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिसके द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को देखना है। जो तुम्हें आंखों से देखेंगे बॉम्ब्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना मनुष्य कैसे मरे ना, हिरोशिमा नागासाकी पे। पुरानी बात है। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तो तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक लड़ाई चलती रहती है ना। बाबा कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, हम इतनी लड़ाइयाँ जब से चल रही हैं तंग हो गए हैं। अब तो सच में सब तंग हो गए हैं, सब थक गए हैं। क्रोध में आकर और नई इन्वेंशन करते रहते हैं एक दूसरे को हराने की। बॉम्ब्स में तो चपटी माना सेकंड में, जैसे कहते हैं चुटकी में काम हो जाना। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब से तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएंगे। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं, तो बॉम्ब है। आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का भी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है, यह भी बाबा बतलाते हैं। जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। भील माना एकलव्य ने बाहर रह करके गुरु द्रोण की मूर्ति से इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले ली ना, और अर्जुन को फिर भी मेहनत करनी पड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को और चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल डोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा है ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है।
निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान दिया बाबा ने, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा बोले, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन उसकी पूंछ ने क्या किया, सारी लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक बाप एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे क्या करो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षी के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? बाबा बोले, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ।
सतयुग में पावन देवताई शरीर में, पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम